छे के जम ले को चाकर जानो मेरे राम को चाकर जानो सिमरत में तेरा शरणा लिया ज्ञान सुनियो है गुराजी राम कैस्यो तब मेरा मन बिया जे सो विरद तुम्हारो कहिए जे सो विरद तुम्हारो कहिए नाम बखान जे होई मेरे राम नाम बखान जे होई मेरा लक्ष्य कुल मति देखो मेरा लक्ष्य कुल मति देखो राम बिरद दिस जोई मेरे राम राम बिरद दिस जोई सिमरत में तेरा शरणा लिया ज्ञान सुनियो है गुराजी राम कैसो तब मेरा मन बिया तापर सदा को तापर कहिए तापर सदा को तापर कहिए बाप बीरच नहीं जावे मेरे राम बाप बीरच नहीं जावे कै सुख राम सुनो मेरा ठाकुर कै सुख राम सुनो मेरा ठाकुर ये तेरा बिरद कहावे मेरे राम ये तेरा बिरद कहावे सिमरत में तेरा शरणा लिया ज्ञान सुनियो है गुराजी राम कैस्यो तब मेरा मन बिया बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद सदी सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु किया जीवन मुक्त सुख नाम
बेपद प्रकाश के दायक सकल गुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सत्य होत है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम और श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 अडजस्ट पदरात मंगल 4 आरंभ हो। महाराज फरमान मानव अवतार ने गायो राम को गया वे जमारो हार चलिया जम दाम को तर मानव अवतार ने गायो राम को गया वे जमारो हार चलिया जम धाम को अंत समय के लेन भजन नर करत है सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है अंत समय के लेन भजन नर करत है सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है सुने जो सब नर नार सम्यो अंत आवसी सिमरण बिन जम दूत पकड़ ले जावसी सुने जो सब नर नार सम्यो अंत आवसी सिमरण बिन जम दूत पकड़ ले जावसी छाड़ जगत की रीत को भगत संभाइए जम जाल में फिर जाए परम पद जगत की रीत को भगत संभाइए जम जाल में फिर जाए परम पद पाई चले कोई जन धाम इसी विधि कीजिए कर बे कौंठे उछाव बुलावो दीजिए चले कोई जन धाम इसी विधि कीजिए कर बे कौंठे उछाव बुलावो दीजिए कोट कोट फल हो ये बेकुंठी काढ़िया अंश दुआ दे जाए अशुभ रहा छाड़िया कोट कोट फल हो ये बेकुंठी काढ़िया अंश दुआ दे जाए अशुभ रहा छाड़िया जे कोई रोवे नाये आंसू नहीं नीसरे कह सुख देवे वो जीव विषय दुख बिसरे
जे कोई रोवे नाई आंसू नहीं नीसेरे, कह सुख देवे वो जीव विषय दुख बिसरे। धन धर मानव अवतार ने गायो, राम को गया विच मारो हार, चलिया जम धाम को। धर मानव अवतार ने गायो, राम को गया विच मारो हार, चलिया जम धाम को। महाराज फरमाए, ये मानव जन्म अवतार के समान मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा मानव शरीर प्राप्त करना, और ऐसा शरीर परमात्मा ने कृपा करके हमको बख्शिश की। तो ये मानव शरीर किसी अवतार से कम नहीं है। 24 अवतार आए इस धराधाम में, वो निमित्त अवतार थे, वो सब अपना अपना कार्य करके, धर्म की स्थापना करके, अधर्म का नाश करके अपने गंतव्य पर चले गए। लेकिन महाराज को हमारे कि जो अवतार धरकर वो इस निमित्त से आए, वो निमित्त करके, और अपने को जो मानव शरीर मिला है वो किस निमित्त मिला, किस उद्देश्य से मिला, किस कार्य के लिए मिला, वो तो अपना कार्य करके। लेकिन आपको जो ये अवतार मिला है मानव शरीर का, नर शरीर का, वो किस निमित्त दिया परमात्मा? कह रहे हैं कि महाराज आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, और कोई निमित्त नहीं मिला। शरीर संसार के सुखों के लिए नहीं मिला, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए नहीं मिला, मिला है तो केवल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए था। नर नारायण अवतार है, नर से नारायण की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा यह नर शरीर। उधर मानव अवतार न गायो राम, किसी ने मानव शरीर पाकर, देव दुर्लभ मानव शरीर को पाकर यदि राम जी के नाम का सुमरन नहीं तो क्या होगा? गया वे जमारो हार, चलिया जम। जमारा किसको कहते हैं? हाँ, मनत जमारा। मनत जमारा जो अवसर मिला है, चांस मिला है मनुष्य बनने का, वो अवसर ऐसे ही हाथ से निकल जाए। इस प्रकार से बरसाती नदी का जल बहकर चला जाता है, और फिर पीछे क्या रेत बसता, कुछ नहीं बसता। इसी प्रकार से ये मनत जमारा ऐसे बरसाती नदी की तरह बहकर जा रहा। इसका उपयोग करना हो इस जल का, श्वासा रूपी कुंडी तो कर लो, नहीं तो ऐसे ही बहकर चला गया। तो जिसने राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया यहाँ आकर, वो अपने मनुष्य शरीर के मुख्य उद्देश्य को भूल गए। मनुष्य शरीर, मनुष्य तन अवतार के समान जो परमात्मा ने कृपा करके दिया, उसका मुख्य उद्देश्य परम पद की प्राप्ति है, आनंद पद की प्राप्ति है। क्योंकि ये परम पद और आनंद पद केवल और केवल मनुष्य शरीर से ही मिल सकता। 84 लाख विमाजूर में 83,99,999 प्रकार के शरीर, ये मनुष्य शरीर भी आता 84 में, लेकिन ये अद्भुत है, विलक्षण, देव दुर्लभ। तो 83,99,999 उस पद को प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती।
एक चित्र ला गया एक लगा तो दिखता है। तो पात्रता है तो केवल मनुष्य शरीर को है, बाकी पात्रता है नहीं। तो कह रहे महाराज कि इस पात्रता होते हुए भी यदि कोई इसका उपयोग नहीं करे, जो पात्रता किसी शरीर को नहीं, जो लाभ कोई शरीर प्राप्त नहीं कर सकता, केवल और केवल मनुष्य शरीर ही प्राप्त कर सकता है, तो क्या मुख्य उद्देश्य वही नहीं होना चाहिए जो केवल मनुष्य शरीर कर सकता, बाकी शरीर नहीं कर सकता? जब तुम 84 में थे, पहले थे 84 बंसो नर देहि भक्ति काज पिछताए हल होशियार करो नर सिमरण यो अवसर अब। जब 84 में थे तब वहां भक्ति नहीं कर पाते, इसके लिए वहां पछतावा करते थे कि कब मुझे मिनखा दे मिले और कब मैं भक्ति करूं और कब मैं परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त। हाथी की योनि में भी थे पहले, और राजा के यहाँ हाथी बने हुए, और राजा के यहाँ तो खाने पीने के चारे व पानी की सब व्यवस्था बराबर थी। फिर भी वहां रहते हुए भी छत्रपति घर सोवता कुंजर धूणे शीश कदी मिनखा दे मिले और कदी भजू जगदीश। हाथी की योनि में था तब अपने शीश को धुनता था, पछतावा करता कि देखो मुझे अभी मिनखा दे मिलेगी नहीं, कब परमात्मा मुझे कृपा करके मिनखा दे देंगे और कब मैं भगवान का भजन करके परम पद को प्राप्त करूं। लेकिन महाराज कह रहे हैं आज तो मिल गई, आज तो अपने हाथ में है मौका, अवसर, चांस, गोल्डन अवसर है, गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है, इसको ऐसे ही मत जाने दो हाथ से। जन्म जन्म पछताओ तो मानव देखे काज, राम स्मरण सुखराम का जो अवसर है आज। जन्म जन्म पछताओ तो मानव देखे काज, ये बंद करो, नहीं, ये कुर्सी रख दो उसका। जन्म जन्म पछताओ तो मानव देखे काज, राम सिमर सुखराम के ये अवसर है आज। आज ये अवसर आया हुआ, तो राम जी के नाम का सुमरण करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये इस अवसर को हाथ से नहीं निकलने देंगे, ये हाथ से निकल गया तो बहुत देर हो गई। आज अषाढ़ चाम सो समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो भजन बिना कुछ। नर्तन खेत नामकरण निपजे मोती कुल का बाया, निपजे साख साख फल फूल। कह रहे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, किसान आषाढ़ के महीने में जब बोने का समय होता है खेत पर नहीं जाए, घर पर ही सोता रहता। क्या होगा? कार्तिक के महीने में फसल आएगी, खाली रह जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा खाने के लिए पूरा वर्ष भर के। तो ऐसे ही कह रहे हैं महाराज कि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, मनुष्य शरीर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर की कमाई ही सब जगह काम आती है, यहाँ जैसा जैसा जो करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर कार्जिक देह, और मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी देह हैं वो सब कार्मिक देह, भोग योनि। यहाँ कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा कर सकता, लेकिन दूसरे सब विवश। कोई पुण्यों के भोग के लिए विवश है और कोई पाप के भोग के लिए विवश है। तो दोनों का भोग करने के लिए अनेक प्रकार की योनियां हैं, जिसके अंदर सभी अपने अपने कर्मों का भोग कर, लेकिन मनुष्य शरीर स्वतंत्र है कर्म करने के, जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। तो कह रहे महाराज शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84।
कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जैसे। यहाँ आकर क्या करना चाहिए? शुभ कर्म करेंगे तो देवताओं के ऊंचे लोक मिल जाएंगे, स्वर्ग आदि लोक मिल जाएंगे, वैकुंठ मिल जाएगा, कैलाशपुरी मिल जाएगी, ब्रह्मपुरी मिल जाएगी। लेकिन महाराज कह रहे वो भी ठीक नहीं। वो भी पाने के बाद निश्चित समय तक वहां रखा जाएगा और फिर वापस से आना पड़ेगा मृत्यु लोक। और यहाँ आकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ कर्मों का फल पशुओं की योनि में जाकर दुख के रूप में भोगना, नीचे के लोकों की ओर गमन करना, पाताल आदि लोकों में गमन करना, तल वितल सुतल तलातल महातल वसातल, ये सारे नीचे के 7 लोक हैं, 7 भवन हैं। इन नीचे के 7 भवनों में गमन करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? यहाँ शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम। यहाँ आकर संतों के ज्ञान को धारण करके केवल्य की भक्ति करनी चाहिए। केवल्य ज्ञान को, जो 5वां ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान का ज्ञान है, इस ज्ञान को धारण करके राम जी के नाम का सुमरण करना चाहिए। जो यहाँ आकर इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमरण कर लेता है, उसी का ही मनक जमारा सफल सार्थक होता है, काम्य, मुख्य उद्देश्य की पूर्ति, लक्ष्य टारगेट की पूर्ति हो जाती है, लक्ष्य का भेदन हो जाता है, उस टारगेट पे पहुंच जाते हैं जिस टारगेट पे पहुंचने के लिए आज दिन तक प्रयासरत थे, कभी पहुंच नहीं पाए, इसलिए आज यहाँ पहुंच गए होते तो आज इधर दिखते नहीं, परम धाम में दिखते संतों के संग। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतों का मेल। जहाँ सभी संत विराजे हैं उधर ही होते, संतों के देश में होते, रामजनों के देश में होते, या मृत्यु लोक में, त्रिलोकी में क्या कर रहे हो? हाँ, किलोल करते हैं। वहां पहुंचे नहीं इसलिए तो इधर घूम रहे हैं। इधर भी कैसे घूम रहे हैं? 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सुन, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बनाए। इस त्रिगुणात्मक माया में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की सृष्टि में सुख लेने की इच्छा को रखते हुए गाड़ी के बेल की तरह कभी स्वर्ग चले जाते हैं, कभी नरक चले जाते हैं, कभी मृत्यु लोक आ जाते हैं, लेकिन घूमते हैं इसी चक्कर में। सुबह से शाम तक गाड़ी का बेल चलता है, खूब प्रयास करता है, खूब चलता है, खूब चलता है, लेकिन शाम को देखता है तो वहीं का कहीं नहीं पहुंचा। इस त्रिलोकी के चक्कर को भेद नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा। ये बंधन बहुत गाढ़े हैं माया के, त्रिलोकी के, रज्व सत्व और तम के। ये बंधन छूटते नहीं बिना सदगुरु की मेहर के। 3 लोक पवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये भवसागर की त्रास, जन्मने और मरने की त्रास बिना सदगुरु की कृपा के, मेहर के नहीं छूटे। तो कह रहे कि मनुष्य जन्म को सफल करना है तो ये मानव तन मिला है अवतार के समान, इसमें आकर राम जी को गा लो, राम जी का नाम का सुमरण कर। और जिसने नहीं किया उसको जमराज पकड़ के ले जाएगा। कैसे ले जाएगा जमराज पकड़ के? जाना थोड़ी चाहता जीव, जीव जाना नहीं चाहता, यहीं रहना चाहता, सुख भोग करना चाहता। लेकिन जमराज क्या करेगा? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिलव्या। ये सब लोग कभी राम जी का सुमरण किया नहीं,
तो ये सारा लोग जो है बिरना हो गया, पराया हो गया और जमराज पकड़ के ले गया। जीव जाना नहीं चाह रहा है तो सिर में गुरज की मार करते हुए ले जा रहा है। जिस प्रकार से पशु को ले जाते हैं वैसे ले जा रहा है और गले में रस्सा डाल के ले जा रहा है। इस प्रकार से जीव को पकड़ के लेके जा रहा है। तो जम धाम में जाना बड़ा कष्टकारी है, दुखकारी है। वहां जमराज की अदालत में पेश किया जाता है और मुजरिम की तरह वहां खड़ा रखा जाता है और फिर सब प्रकार की मार वहां भुगताई जाती है। देवे मार जताए जताए क्योड़ा करम क्यों भूलिया जाए, अब को तुम्हारो कौन ऐसे कहे यूं जम सुनावे बैन। इस प्रकार से जमराज वचन कहता हुआ बता बता कर देख, तूने ये किया इसका फल ये किया इसका फल ये। उसके पास तो एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जो हंस हंस किए न छूटे रोए, किया कबाड़ा हाथम घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जोखा है और वो लेखा जोखा भी पक्का है, कच्चा नहीं। यानी भुगताए बिना छोड़ता नहीं, किसी पे दया करता नहीं, सबको भुगतना पड़ता है, चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे जवान, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, किसी के ऊपर दया नहीं करता, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे पढ़ा लिखा है। और वहां पर रिश्वत भी नहीं चलती कि बच जाए। यहाँ तो फिर भी रिश्वत देके छूट जाते हैं, लेकिन वहां तो वो भी नहीं चलती। वहां तो जैसा जैसा किया है वैसा वैसा वापस सब कुछ भुगतना पड़ता। तो जमधाम में जाने से अच्छा है सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरण, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना, क्यों आप काल की फांसी में पड़े हुए। सुख लेने जाओगे तो दुख अवश्य संभावित। जहाँ जन्म हुआ है वह मरना निश्चित। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ दिन उगा है वह रात होना निश्चित। तो महाराज कह रहे सदगुरु के ज्ञान पर क्यों नहीं विचार कर लेते, क्यों इस काल के फांसी में पड़े हो, क्यों नहीं सब कर्मों को काट के जमराज के एरिया से बाहर हो जाते, उस देश में क्यों नहीं चले जाते हो जहां पर काल और कर्म की पहुंच नहीं। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट चिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। वहां काल की चोट नहीं, यहाँ तो काल की चोट है। यहाँ सब काल के आगे, समय के आगे, सब समय से बंधे हुए हैं, काल से बंधे। समय के अनुसार कोई चलता नहीं है यहाँ, तो कुछ समय क्या करता हूँ। यहाँ पर सबको समय के अनुसार चलना पड़ता है। समय उसका हालत खराब कर दे। समय क्या काल ही तो है, घड़ी चक्र समय वो काल ही तो है। काल की गणना का पंचांग होता है। काल की तो गणना होती है। हाँ, दुगड़िया चौकड़िया सब काल की गणना। हाँ नहीं, वो काल का चौकड़े सब काल की गणना है। अमृत के चौकड़े में भी काल है, वो भी रहने वाला नहीं। अमृत का चौकड़िया भी वो भी रहने वाला नहीं है, वो भी चले जाने वाला है। तो सबके अंदर महाराज कह रहे काल है। यहाँ तो 3 लोग 14 भुवनों में जब तक रहोगे तब तक तो सब में काल। काल का मतलब सबका समय निश्चित है। उस समय के बाद वो स्थान छोड़ना पड़ता है, उस समय के बाद वो शरीर छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहता है। जैसे आप कल थे वैसे आज नहीं, जैसे आज है वैसे कल नहीं रहे। बाल्य अवस्था में जैसे थे वैसे आज हो, आज जैसे थे वैसे कल रहोगे। ये सब काल का चक्र चल रहा है, समय का चक्र चल रहा है।
और सब समय के अधीन हो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस समय की अधीनता से बाहर निकलना है, काल के चक्र से बाहर निकलना, कर्मों के चक्र से बाहर निकलना। तो मेहर भई सदगुरु की तान सता उदय गढ़ दादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर। कह रहे महाराज कि जिस दिन सदगुरु की मेहर शिष्य पर हो जाती है, उस दिन शिष्य के गढ़ के भीतर सदगुरु की अगाध सता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जागृत हो जाती है। उस दिन उसे केवल्य पद आनंद पद में जाने की बुकिंग कंफर्म हो जाती है। काल के एरिया से बाहर होने की बुकिंग कंफर्म। फिर तो नाम जागृत होने के बाद जाग्यो नाम तंत्र हरियो जब तक केवल पासी लाखा गुना खून पड़ जावे कोई मिनखा दे तो आसी जात जात आनंद गर जासी आगे पीछे सो मिनखा दे बिन और दहेरे यूं हंस धरे में। उसका बुकिंग कंफर्म है, निश्चित रूप से वो परम पद में जाएगा। कभी कभी तो जाएगा, आगे पीछे जाएगा। यदि पूर्ण स्थिति इसी शरीर से नहीं हुई तो एक दो शरीर और धरेगा, लेकिन वो मनुष्य शरीर ही होगा, अन्य शरीर नहीं होगा। निज नाम की जागृति का सदगुरु की दया कृपा महल का ये पराक्रम है कि वो मनुष्य शरीर ही धरकर आगे परम पद, जहाँ से भक्ति छूटी है वहीं आगे भक्ति जागृत होगी, चेतन होगी और परम पद का वासी बने। ऐसा महाराज कह रहे हैं कि लाभ है, तो ऐसे लाभ को क्यों छोड़ते? अंत समय के लेन भजन नर करत है सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है। कह रहे अंत मति सो गति, अंत काल में होती वासना जा में वासा पाए, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। तो सब भजन क्यों करते हैं कि अंत समय में राम जी का नाम याद आ जाए। लेकिन राम जी का नाम ऐसे तो याद नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कई आवत न। जन्म जन्म तक जतन करते हैं, फिर भी अंत समय में राम जी याद नहीं आते। कितने जन्मों से जतन कर रहे हैं, फिर भी राम जी कहाँ याद आते अंत समय? अंत समय में कौन याद आता? हाँ, कभी बेटा याद आ रहा है, कभी बेटी याद आ रही है, उनको बुलाओ उनको बुलाओ, इनका अंत समय आ गया। ऐसा नहीं कि वे राम जी को याद करें, वो बात तो नहीं। उनका मुंह देख लूं, ये कर लूं, वो सब बातें याद आती अंत समय। हाँ, मोह उन्हीं में, मोह उन्हीं में, मोह उन्हीं में, सारा आसक्ति उन्हीं में, वही सब याद आ गए। हाँ, तो महाराज ये कह रहे हैं कि केवल मोह को शिफ्ट करना है। मोह अभी अपना संसार में है, वो संसार से हटा के राम जी में जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भुवन सुहद परिवार सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मने बांधि बर डोरी समदर्शी इच्छा कछुनाई हरस शोक भय नहीं उर्माई अस सज्जन मम उर बसे कैसे लोभी हृदय बसे धनु जैसे तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरो दहे नहीं आन। क्या कह रहे हैं कि जननी भगवान का सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल रूप से कर रहे थे कि भाई अब तो तुम मेरे में लग जाओ। कह रहे महाराज सबकी आसक्ति को जननी जनक बंधु सुधारा तन धन भुवन सुहद परिवार, इन सब की जो है आसक्ति, इन सब का जो आपका मोह है, आसक्ति है, इन मोह की कह रहे रस्सी बना और रस्सी बनाकर मेरे चरणों में निवेदित कर, मेरे को सो। वहां जो आसक्ति है वो आप मेरे चरणों में लगा दो। आसक्ति बस केवल आसक्ति ही बदलनी, आसक्ति जो अभी संसार में लगी हुई है वो परमात्मा के चरणों में हो जाए। तो कह रहे महाराज काम बन जाए। अंत समय के लेन भजन नर करते हैं। क्यों करते हैं भजन?
पहले से अभ्यास क्यों करते हैं? करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। ये रटना क्या है? अभ्यास ही तो है। राम नाम को रटना, रटना क्या अभ्यास है। तो अभ्यास क्यों करते हैं? अंत समय में याद बनी रहे परमात्मा, भूले नहीं परमात्मा, वो टेव पड़ जाती है। तो कह रहे महाराज अंत समय के लिए भजन नर करे। ये राम को याद कर रहा है, क्यों इसको स्मृति हो रही है। तो कह रहे महाराज सुख संपद सब छाड़ ध्यान हर कर। सुख संपत्ति में जो ध्यान लगा हुआ है, ध्यान किस में लगा हुआ है? सुख संपत्ति में लगा हुआ है। महत्व बुद्धि में किसका है? सुख संपत्ति का महत्व बुद्धि में। तो कह रहे महाराज बुद्धि में जब तक महत्व सुख संपत्ति का लगा रहेगा तब तक राम जी याद नहीं आए। वही कह रहे हैं कि अंत समय के लिए भजन नर करते। भजन भजन इसलिए करते हैं कि अंत समय में याद आ जाए। अब वो पहले नहीं करोगे तो बाद में अंत समय में कोई कि मैं अंत समय में राम राम कर लूंगा, कैसे याद आएगा? अंत समय में आएगा ही नहीं। शुरू से करेगा तो लास्ट में याद आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? तो कह रहे इसीलिए सुख संपत्त सब छांड ध्यान हर धरत है। तो कह रहे सुख संपत्ति को सबका सबसे ध्यान हटाकर तो हाँ हरि का ध्यान करो, राम जी का ध्यान करो, क्योंकि ये सुख संपत्ति तो आपके साथ चलने वाली नहीं है। कितना ही ध्यान इसमें लगाए रखो क्या करे महाराज, कितना ही ध्यान इसमें लगाए रखो सुख संपत्ति में, उसमें से एक ढेला भी नहीं ले जा सकते, धागा भी नहीं ले जा सकते। भी तो ही आयो, भी तो ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले। इसमें धागा भी नहीं ले जा सकते, फिर भी ध्यान उसी में रहता है, ध्यान उसी में लगा रहता है। हाँ भगवान मनुष्य को सबसे समझदार बनाया। मनुष्य सबसे मूर्ख है, जानवर से मूर्ख जो साथ नहीं चलने वाली संपत्ति को तो इकट्ठा कर रहा है और साथ जाने वाली संपत्ति को छोड़ रहा है। मूर्ख तो ज्यादा मनुष्य होगा। तो महाराज कह रहे कि यदि आपको परमात्मा में परम पद प्राप्त करना, परमात्मा में मिलना है, तो ये यहाँ से लौकिक माया से ध्यान को, तीन लोक की सुख संपत्ति से ध्यान को हटा लो। तीन लोक सुख भया उदासी, जैजन अमरलोक का वास, अमरलोक का वास प्राप्त करना चाहते हो सदैव सदैव के लिए, तो तीन लोकों से सुखों से ध्यान को हटाओ। यहाँ ध्यान को लगाए रखोगे तो कभी अमरलोक मिल ही नहीं पाएगा। वापस तीन लोकों के सुख लेने के लिए शरीर धर के आ जाओगे, क्योंकि ध्यान तो ये रहेगा, मन तो उसी में बसा रहेगा। जिसमें मन बसा रह जाता है उसमें फिर आ जाए। धन में मन बसा रह गया तो वो धन की रक्षा के लिए सांप बन के आ जाए, वहीं खजाने के ऊपर ही बैठा रहेगा। यहाँ खजाना उसका धरा हुआ है, रखा हुआ है, वहीं खजाने पे सांप बन के बैठ जाएगा। अब फिर सांप की आयु अवधि कितनी होती? 1000 1000 वर्ष तक तो उधर गया, वो धन में चेता रह गया इसको, खजाने की रक्षा। और जबकि वो सांप के खजाना कुछ काम नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकेगा वो सांप खजाने का, बस केवल बैठा बैठा रक्षा कर लेगा कि कोई आए नहीं ले जाए नहीं इसको। पहले भी नहीं खर्च कर पाया और बाद में मरने के बाद सांप बन गया, और सांप बन के वहीं बैठा, तब भी कुछ काम नहीं आएगा। तो महाराज कह रहे हैं क्यों अपनी बुद्धि के अंदर महत्व ऐसा धन का, संसार का, सुखों का रखे हुए हो? क्यों नहीं महत्व परमात्मा का बढ़ा लेते हो? अंत समय के लेन भजन नर करत है, सुख संपत सब छांड ध्यान हर धरत है। सुख संपत्ति से सबसे ध्यान को हटाकर केवल और केवल हरि में, राम जी में ध्यान को लगाओगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। और कह रहे महाराज क्यों करे ऐसा, और अभी से ही क्यों करे?
उसका भी कारण बता। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, सिमरण बिन जम दूत पकड़ ले जावसी। सब नर नारियों को कह रहे हैं कि सबका अंत समय आएगा, यहाँ कोई अमर होके नहीं आया, सब जाने ही वाले हैं। कोई 2 दिन बाद जाएगा, कोई 4 दिन बाद जाएगा, कोई 6 दिन बाद जाएगा, 7वें दिन तो सबको जाना है। इसी हफ्ते में सबको जाना है। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुधवार को जाएगा, कोई गुरुवार को जाएगा, कोई शुक्रवार को जाएगा, कोई शनिवार को जाएगा, नहीं तो रविवार तक तो हफ्ता पूरा हो जाएगा। एक ही हफ्ते में 7 दिन में से किसी न किसी वार को तो कोई न कोई जाएगा ही। तो कह रहे हैं कि ये 7 दिनों के अंदर ही सबको जाना है। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, और कुछ हो नहीं हो, अंत समय तो निश्चित। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित, चाहे वो पढ़े नहीं पढ़े, चाहे वो पढ़ने नहीं पढ़ने, लेकिन मरेगा तो पक्का। और कुछ हो नहीं हो और कुछ करे नहीं करे, मरना तो निश्चित। ये बात महाराज होना है, लेकिन ये बात अपने को सूझती नहीं। अपन तो ऐसा समझते हैं कि हम तो अभी तो बहुत साल जीना है, अमर हो के आए। लेकिन महाराज कह रहे हैं किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुखमाए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, पूछ कर जाए। ये काल जो आता ना, अचानक आता है, अवसर नहीं देता, मौका नहीं देता। 5-10 मिनट में सारा खेल, 1-2 सेकंड में सारा खेल खत्म हो जाता, ऐसे आता। कल अखबार में था, वो पालिश से जोधपुर जा रहे थे महाराज, और पैदल जाते हैं, 3.5 बजे निकल गए। थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट हुआ, पीछे से टक्कर दोनों को, जैन दोनों खत्म हो गए। एक 35 साल का नियम से चलने वाले हैं, फैक्ट्री में कहीं सो रहे थे, निकल साथ में गए। उन्होंने तो ठीक किया भाई, गर्मी का टाइम है। सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, अंत समय तो निश्चित आएगा इस शरीर का। तो कह रहे हैं कि इस अंत समय आए उससे पहले अपना काम कर। काम कर लोगे तो अच्छा होगा, और काम नहीं करोगे तो फिर अंत समय ऐसे आ जाएगा। आना तो ही निश्चित है, आना तो कह रहे हैं कि अंत समय आए उससे पहले अपना काम क्यों नहीं कर लेते, और प्राथमिकता के आधार से करो। कह रहे हैं दूसरा काम छोड़ के पहले ये काम। दूसरे काम तो फिर भी हो जाएंगे, आप रहोगे या नहीं रहोगे तो भी ये संसार तो यथावत चलता है। आपके रहने से या नहीं रहने से, आपके रहने से या नहीं रहने से संसार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं कि मेरे रहने से ही हो रहा है, अपन ऐसे समझते हैं जैसे कि गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और वो देखता है कि गाड़ी मेरे बल से ही चल रही है, वैसे अपन समझते हैं। लेकिन इस संसार को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप रहो चाहे नहीं। तुम्हारा समय जब संसार को आपसे फर्क नहीं पड़ना है रहने या नहीं रहने से, तो क्यों नहीं आप आपका काम कर लेते। अभी जैसे शादी में मैं नहीं किया, किसी का फोन नहीं है अभी, आपको नहीं है। हाँ, किसी का शादी का भी ये फोन नहीं है, शादी बच्चे का नहीं है, इसका मतलब तो कह रहे महाराज आप आपका काम तो कर लो। हाँ, ये नरदेही बार बार भी मिलने वाली नहीं है, अभी मिली है और फिर मिलने में 43,20,000 बरस लगेंगे। कितना समय लगेगा? 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40, एति मार सहे सिर ऊपर और सहे सर नीचे। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में एक बार अवसर मिलता है मनुष्य बनने का।
और चारों युगों के बरस 43,20,000 होते हैं। चारों युगों की जोड़ बरसों की 43,20,000 बरस होते हैं। तो अभी आप मनुष्य बने, वापस 43,20,000 बरस बाद बनोगे, तब तक फिर कितना दुख देखोगे, इतने सालों तक, इतने वर्षों। किसी के दुख की घड़ी होती है तो एक दिन भी 6 महीने के बराबर लगता है, एक रात भी 1 साल के बराबर लगती है। अब वहां तो 84 लाख भीमाजूर में 43,20,000 वर्षों तक कितने दुख देखने, दुख का वार पार नहीं, दुख ही दुख। तो कह रहे हैं महाराज कि क्यों नहीं आप जो है अंत समय आए उससे पहले अपना काम निपटा लो। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस तरह का नहीं हरस नहीं। यदि ये काम हो जाएगा तो फिर इस दही का हरस शोक नहीं रहेगा कि इस दही से हमने हमारे मुख्य उद्देश्य की पूर्ति कर ली, मुख्य काम अपना निपटा लिया। जिसका मुख्य काम निपट जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, फिर परवाह नहीं, फिर संसार का होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक, मैंने अपना कार्य तो कर लिया। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि आज संसार में आए हो तो मुख्य कार्य की पूर्ति कर लो, फिर इस शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, आएगी, लेकिन वो मृत्यु जो है ना उत्सव बन जाए ऐसा कर। मृत्यु दुखी करने वाली नहीं है, उत्सव हो जाए। मृत्यु भी एक उत्सव है, उसको उत्सव के रूप में मनाना मृत्यु। तो कह रहे महाराज मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाना। कब मनाओगे? जब परम पद जीते जी प्राप्त कर लो, तब वो मृत्यु भी उनके लिए उत्सव के समान होता है। नहीं महाराज कह रहे हैं अंत समय उछाव आनंद सत राखियो। अंत समय में आनंद बनाए रखो, उत्सव के रूप में मृत्यु को मनाओ कि जिसकी जो परम पद में जा रहा है उसके लिए क्या रोना तुम, और क्यों रोना तुम? जिसकी प्रीत जीते जी छूट गई, संत दास संसार की पातल जितनी की प्रीत चाट चूट के फेंक दो, ये संतन की रीत। संसार से प्रीत रखनी है तो कितनी रखनी, पातल के साथ यूज एंड थ्रो। पातल को कितनी देर रखते बस। तो संसार से भी प्रीत कितनी रखनी, जितना काम है, जितना अपना आसन बसन चाहिए, भोजन प्रसाद चाहिए, अस्त्र वस्त्र चाहिए, उतना संसार से प्रीत रख लो, उतना काम हो जाए, बाकी तो क्या करना, भजन करो, इतना ही काम। सुन जो सब नर नार सम्यो अंत आवसी, सिमरण बिन जम दूत पकड़ ले जावसी। तो सिमरन के बिना जम के दूत पकड़ के ले जाए, जम का दूत पकड़ ले जासी, वापो मुंडो कालो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सिधारो। काल कंठ जब आए गहे गो रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। पाप और पुण्य संग दुई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। क्या करना फिर? सतगुरु जी ज्ञान हृदय दर राखो और रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। तो जम के दूत सिमरन के बिना पकड़ के ले, और तो सिमरन कर रहा हूं तो जम के दूत भाग खड़े नहीं आएंगे। जम के दूत जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चल। दूर से ही खड़ा हुआ दंडवत प्रणाम करे, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले। हाँ। मेरी कराई कार में बैठ जा निसंक मान, कोई आवे तो कार लोपनी ना है। महाराज ने कार कढ़ा दी थी तुलचा जी को, अपने भाई को, और बैठा दिया अंदर कार काट, ये राम नाम की कार बना दी और कार में बिठा दिया राम नाम की कार। बोले कोई भी आ जाए
ये कार को मत लो, इस लक्ष्मण रेखा को मत पार करना। तो जम का असर भी काल अनेक रूपों में आया। चार भुजानाथ के रूप में आया, विष्णु का अवतार धर के आया, गुरु लालदास बन के आया, गांव का ठाकुर बन के आया, नाग गोइरा सांप बन के आया, शेर बन के आया, अनेक रूपों में काल आया। लेकिन तुलसा जी किसी भी रूप से न तो डहके न बहके, न डरे, कुछ नहीं, वो अपने राम नाम में लगे रहे और वो कार के भीतर ही बैठे रहे, राम नाम का सुमरन करते रहे। तो फिर उनके ऊपर काल का जोर चला गया और काल वापस लौट गए और वो बच गए। और महाराज ने समाधि अवस्था में जाकर तुलसा जी की आयु सृष्टिकर्ता परमात्मा से 6 महीने का एक्सटेंशन लिया है। 6 महीने आयु बढ़वा के लिए और 6 महीने तक उन्होंने फिर भजन किया और निज नाम उनके जागृत हो गया। उसके प्रभाव से उनको दूसरी देह मिनखा देही मिली। मोक्ष में तो तभी जा सकते जब पूर्ण स्थिति होती, लेकिन निज नाम की जागृति का यह प्रभाव हो गया कि दूसरी देह उनको मिनखा देह प्राप्त और गिरधर के नाम से उनका जन्म हुआ दूसरा। और फिर महाराज ने वहां जाकर उनको शोध लिया, शोध कर फिर जब महाराज मोक्ष में गए तब उनको भी साथ लेकर ऐसे महाराज फरमाने हैं कि राम नाम का पराक्रम है। तो इसके बिना तो सिमरन बिन जम दूत पकड़ ले जावसी, छाड़ जगत की रीति को भगत संभाइए, जम जालम फिर जाइए परम पद पाइए। क्या कह रहे हैं? छाड़ जगत की रीति, तो जगत की रीतों को पालन करने में, जगत के व्यवहार को निभाने में बहुत अधिक लगा। तो जगत के व्यवहारों को छोड़, सकल व्यवहार हो गया झूठा। संसार के सारे व्यवहार जितने तो निभा रहा है वो सब नाटक रूप, खेल रूप में निभ गया तो ठीक, नहीं निभा तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन मेरी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, मेरा नाम का सुमरन नहीं छूटना चाहिए, मेरी सत्संग चर्चा नहीं सुननी छूटनी चाहिए, संतों के, सदगुरु के, केवल भगवंतों के अमृतमय वचन ये नहीं छूटना चाहिए। बाकी संसार का कोई कार्य छूट गया तो कोई हानि नहीं, नुकसान नहीं, क्योंकि उसमें से मैं कुछ साथ तो लेकर जाने वाला नहीं। तो छाड़ जगत की रीत को भगत संभाइए। महाराज कह रहे प्रायोरिटी किसको देनी है? भक्ति को प्रायोरिटी। धारण किसको करना है? भक्ति को धारण करना है। व्यवहार छोड़ना है तो कौन सा छोड़ना है? संसार का छोड़ना है। संसार के अंदर जितना उलझे हुए हैं, जितनी जिद्दता है संसार के अंदर, वो सब छोड़ना है। वो सब छोड़ के भक्ति को प्रायोरिटी देते हुए अपना काम करना है। तो महाराज समाने की यदि जगत की रीत को छाड़कर भक्ति को धारण कर लोगे तो क्या लाभ मिलेगा? जम जालम फिर जाइए परम पद पाइए। जम जालम फिर जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, वो कार में नहीं आ पाएगा। भक्ति की कार खड़ी हुई होगी, भक्ति का आवरण होगा तो उसका भेदन जम जालम नहीं कर पाएगा। वैसे तो जम बड़ा जालिम है, लेकिन आ नहीं पाएगा इसके सामने। और उसकी भी तो अपनी मर्यादा है। हाँ, उसकी भी मर्यादा है। और महाराज समय जम जालिम फिर जाए परम पद पाए। फिर जमराज के पास आपको अपना हिसाब किताब करवाने नहीं जाना पड़ेगा, सीधे परमात्मा के पार्षद आएंगे, अमर विवाण में बिठाकर अमरलोक लेके जाएंगे, और वो भी हमेश हमेश के लिए। ऐसा लाभ है। तो महाराज फरमाने कि ऐसे लाभ को प्राप्त करके कोई जन गया, जा रहा है, शरीर छोड़ रहा है 10वें द्वार को फोड़ के, 9 दरवाजों पे तो जो जाता है जीव वो जम के दूत ले जाते हैं उसको। ये पहचान है महाराज, जो परीक्षा बताई। लेकिन जो 10वें से निकल के जाता है वो परम पद में जाता है। तो इस प्रकार से कोई भक्ति करने वाला जन 10वें द्वार को का छेदन करके जा रहा है। चले कोई जन धाम इसी विधि कीजिए,
कर बैकुंठ उछाव बुलावो दीजिए। कह रहे महाराज उनका उत्सव मनाओ मृत्यु को। वो परम पद में जा रहा है इसलिए आनंद मनाओ। क्या करो? चले कोई जन धाम इसी विधि कीजिए। कैसी विधि करो? कर बैकुंठ उछाव बुलावो दीजिए। कह रहे कि उनकी बैकुंठी निकालो, उनको बैकुंठी में बिठाकर उनके शरीर को विदा करो और उत्सव मनाओ और सबको बुलाओ, सभी संतों को बुलाओ। सभी संतों को बुलाकर बड़े उत्सव के साथ, आनंद के साथ उनकी बैकुंठी निकालकर लेकर जाओ। ऐसा करो। तो महाराज ने इसका क्या फायदा होगा ऐसे करके ले जाने का? वो फायदा भी बता रहे। कोट कोट फल हो ये बैकुंठी काढ़िया, हंस दुआ दे जाए असुबेरा छाड़िया। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि जिसकी संतों की जो ऐसे साधना करके 10वें द्वार का भेदन करके छेदन करके परम पद में गए हैं, तो उनका इस प्रकार से अंतिम चाल चलावा, अंतिम कर्म, अंतिम क्रिया इस प्रकार से की है बैकुंठी निकाल कर, तो उसका महाराज में करोड़ों करोड़ों फल होता है, करोड़ों करोड़ों का लाभ मिलता है। क्या होता है कि हंस दुआ दे जाए असुबेरा छाड़िया। तो जाने वाली हंसवती जो आत्मा है, जो संतों के देश में, रामजनों के देश में जा रही है, वो पीछे वालों को सबको दुआ दे के जाती है। तो उसकी दुआ से पीछे वाले सब अशुभ रास्ते को छोड़ देते, अशुभ के मार्ग पर नहीं जाते, उन सब का मंगल होता है। अर्जस पदराग मंगल है, तो महाराज है पीछे वालों का भी मंगल होता है। तो जे कोई रोवे नाई आंसू नहीं नीसरे, कह सुख देवे वो जीव विषय दुख बिसरे। कह रहे महाराज की जो जीव जाता है, जो आत्मा जाती है इस शरीर को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर, तो उसके पीछे से कोई रोवे नहीं, किसी के आंसू नहीं निकले। तो इस प्रकार का चाल चलावा अंत समय में रहे, तो महाराज हमारे हैं कि वो जीव जो है विषय दुख को भूल जाता है। विषय के जितने भी दुख हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, वो सब भूल जाता है, उसको विषय दुख सताते नहीं है। और वो जो आत्मा गई है परम पद में, आनंद पद में, वो उसे दुआ देती है और वो अशुभ राह छोड़कर वो भी परमात्मा के पद में आ जाता है। ऐसा लाभ कह रहे महाराज। धर्मानव अवतार न गायु राम को, गया वे जमारो हार चलिया धम जन दम धाम को। तो इस प्रकार से मानव शरीर को धरकर जिसने राम जी को नहीं गाया, वो अपना मनुष्य शरीर हार कर चला गया, जम धाम में गया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सारी बात वर्णन करके बता रहे हैं। चालो मेरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो मेरे हंसा अपना राम जनारे देश। वापद को मंचे सदा रे शिव शनकादिक शेष, वापद को मंचे सदा रे शिव शनकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार।
हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। सुर नर सब सांसे पड़या रे जमरो मांड्यो जार। सुर नर सब सांसे पड़या रे जमरो मांड्यो जार। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। चालो नीर हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसों सो। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसों सो। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लोक। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लोक। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। यागर में नित उपजे रे मुक्ता मोती हीर। यागर में नित उपजे रे मुक्ता मोती हीर। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बहुताई हंस विराजिया रे अज हूँ बहुताई जाय। बहुताई हंस विराजिया रे अज हूँ बहुताई जाय। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो साथ। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो साथ। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। केसर बरना मार गारे आवे अमर विवान। केसर बरना मार गारे आवे अमर विवान। सामा संत बधाव सिर कोई दिन दिन करता मान। सामा संत बधाव सिर कोई दिन दिन करता मान। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमरे वास। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमरे वास। निर्भय संत विराजिया
जारो नहीं है विनाश, निर्भय संत विराजिया रे, जारो नहीं है विनाश, जालो हंस अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंस अपना राम जना रे देश, सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे, सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे, अनंत जुगो नहीं बीछड़ू रे मारे नित नित नवलो ने, अनंत जुगो नहीं बीछड़ू रे मारे नित नित नवलो ने, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, जन निपजे मृत लोक मेरे, जय जय होए सुर लोक, जन निपजे मृत लोक मेरे, जय जय होए सुर लोक, बड़े बदाया उन लोक मेरे, कोई संत पधारे मोर, बड़े बधाया लोक मेरे, कोई संत पधारे मोक, चालो नीर हंसा अपना राम जनार देश, चालो नीर हंसा अपना राम जनार देश, अगम आवाज आगे फकीर गरज रयो बेरा, अगम आवाज आगे फकीर गरज रयो बेरा, भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरला, भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरलाट, चालो नीरे हंसा अपना राम जनार देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनार देश, बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज, बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज, जन सुखी आइन जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज, जन सुखी आइन जीव की रे मारा सतगुरा जी ने लाज, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष, वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष, चालो नीर हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीर हंसा अपना राम जनारे देश। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो
अनंत कोटि संताने दिव्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम सब संताने राम राम सा राम